नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मेरे साथ आज मेरे सहयोगी हैं नीलेश जी, जो कि हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है। तो भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग कर रही है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। पहलगाम में जो अटैक हुए उसके बाद से सुरक्षा के मामलों को लेकर के भारत सरकार बिल्कुल सख्त है और कड़ी कार्रवाई करने की जो मांग पूरे देश भर से उठ रही है, उसको पूरा करने के लिए दरअसल ये जो बैठकें हैं वो हो रही है। तो भारतीय सेना को क्या आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जानेंगे नीलेश जी से। नीलेश जी जी, धन्यवाद लक्ष्मी। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी। उसके बाद से देशवासियों का खून जो है खौल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। उसके बाद से केंद्र की सरकार जो है हालात पर नज़र बनाए हुए है। लक्ष्मी, आपने देखा होगा कल भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों सेनाओं के साथ बैठक की थी। उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, सीडीएस जो है अजीत डोभाल मौजूद थे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं पर जो है उनके कामकाज पर जो है सो भरोसा जताया और उन्हें फ्री हैंड दे दिया। इसके बाद आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसकी भी बैठक हुई, लगातार बैठक हुई। उसके बाद एक और जो है आर्थिक मामलों की समिति की बैठक होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ताज़ा हालात की समीक्षा की है और केंद्र और जो है जितने भी आर्मी के जो है प्रमुख हैं उनके साथ बातचीत की है, हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है कि जहां भी हो, जब भी हो, आतंक पर आप खुला प्रहार कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, कोई भी जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता ही है। जैसे पहलगाम में अटैक हुआ जी, अब जाहिर तौर पर इसका रिएक्शन भी होगा ही होगा। ये बात पाकिस्तान जान भी रहा है और जिस तरीके से भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए हैं अब तक, तो इसको लेकर पाकिस्तान अब अलर्ट मोड में है कि कुछ भी अब जो है भारत की तरफ से, भारत भी चुप नहीं बैठने वाला है, कुछ तो करेगा, कुछ तो प्लानिंग चल रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त भारत जो कार्रवाई करने की सोच रहा है, इतनी बैठकें की जा रही हैं और उस मुद्दे को लेकर, खासतौर पर सुरक्षा के मामलों को लेकर इतनी जो तैयारियां की जा रही है, तो पाकिस्तान में इस वक्त किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि हम लोग तो यही देख रहे हैं कि भाई खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान क्या इस वक्त क्या सिनारियो है? जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ के मंत्री खुद मान चुके हैं कि भारत की सेना जो है अगले 24 से 36 घंटे के अंदर कभी भी हमला कर सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में 1 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। सारे जो है सार्वजनिक दफ्तर बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज में छुट्टियाँ कर दी गई हैं। और ये भी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान के जो आर्मी प्रमुख है उनका परिवार वहाँ से भाग चुका है पाकिस्तान से। वहाँ के जो वहाँ के जो नेता हैं बिलावल भुट्टो, उनका परिवार वहाँ भाग चुका है, वहाँ से पाकिस्तान से दूसरी जगह चला गया है। लेकिन जो है स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे बॉर्डर पर भारतीय सैनिक जो है तैनात हैं। केंद्र सरकार लगातार जो है बैठक कर रही है, निर्देश दे रही है। तो इससे पाकिस्तान में जो है हालात बेहद भयावह हैं। वहाँ की सरकार डरी हुई है कि भारत की सेना पता नहीं कब वहाँ पे हमला कर देगी। इसलिए पाकिस्तान की ओर से भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। खबर ये सामने आई है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के सैनिक तैनात थे उनको पीओके पे लाया गया है, वहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसके जो फाइटर जेट हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। वो जो है सो लगातार वहाँ पे उड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान की ओर से भी जो है सो जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लेकिन जहाँ तक भारतीय सेना है उसका अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा, ये तय है। क्योंकि भारतीय सेना की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये इससे पहले जब ऐसा 3 मौका आया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया था, उस समय भी भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई थी। आपको याद होगा लक्ष्मी, जब 2016 में हुआ था हमला, 2019 में हमला हुआ था जब पाकिस्तान की ओर से हुआ था, 2020 में चीन की गलवान घाटी में भी हमला हुआ था। तीनों मौक़ों पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी थी। उसके बाद किस तरह से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था ये पूरी दुनिया ने देखा था। भारत की सेना जो है पाकिस्तान की सीमा के अंदर गई और वहाँ के आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करके वापस लौटी और इसकी जो है प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई, पूरे देश में हुई। और अभी जो स्थिति है और जिस तरीके से अटैक हुए पहलगाम में, तो कुछ कड़े फैसले जो है भारत सरकार ने लिए, उसमें से एक ये भी फैसला था कि जो भी पाकिस्तानी भारत में है उनको छोड़ना पड़ेगा जी, किसी भी हाल में उनको छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो डेडलाइन दिया गया था, यानी कि जो डेडलाइन था कि आपको 2 दिनों के अंदर जो लोग रह रहे हैं और जो अटारी बॉर्डर से आए हुए हैं उनको 1 वीक का दिया गया था। तो अभी
फिलहाल बॉर्डर पे कैसी स्थिति बनी हुई है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी लक्ष्मी, अभी जो है 29 तारीख अंतिम दिन था जब भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस जाना था। तो 29 तारीख तक अटारी बॉर्डर से 786 पाकिस्तानी वापस लौट चुके थे और उससे दोगुने से भी ज़्यादा हिंदुस्तानी पाकिस्तान से वापस इंडिया क्या आए। ये एश्योर हो गया कि सारे जो पाकिस्तानी जितने भी थे वो सब एक एक चुन चुन के वो जो है वो निकाल दिया गया है? ये भारत सरकार ने चेतावनी दे दी थी कि आपको वापस जाना ही होगा वरना आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो अभी तक का जो डाटा है उसमें 786 हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी हों। तो उसका जो है भारत की सरकार और भारत की पुलिस पता लगा रही है। अगर ऐसा कोई मिलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो है पाकिस्तान, जो भारत में रह रहे पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, उनका वीज़ा भी रद्द हो गया है, उन्हें भी भारत छोड़ने को कहा गया है। तो हो सकता है कि वो भी आज जो है अब भारत में पाकिस्तान का दूतावास खाली कर दें। कितने लोग गए हैं ये तो डेटा हमारे पास आ गया है कि अभी तक कितने पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ दिया, लेकिन ये एक डेटा हमारे पास ये भी होना चाहिए कि कितने लोग पाकिस्तान में हैं, वो ये पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो कितने अभी भारत में। ये डेटा अगर ये भी मिल जाएगा तो सही रहेगा और ये हम लोग फिर तुलना कर पाएंगे कि इतने लोग थे, इतने लोग चले गए हैं, या फिर अभी जो रह रहे हैं वो किस मजबूरी में उनको यहाँ पर रहने का आदेश दिया गया है। जी, जो भी पाकिस्तानी वीज़ा लेकर के आए हैं उनका डाटा तो सरकार के पास है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अवैध तरीके से भारत में पहुंच गए हैं। उनका आधिकारिक डाटा नहीं है, उसका डाटा जुटाया जा रहा है और जहां कहीं भी मिल रहे हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस और सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सख्त संदेश दिया है कि आतंकवाद का हर हाल में नामो निशान मिटा के दम लेंगे। इसीलिए उन्होंने भारतीय सेना को छूट भी दे दी है और इसलिए देश को पूरी उम्मीद है कि भारत की सरकार आतंक को करारा तमाचा जड़ेगी और जो देश मांग रहा है आतंक के खिलाफ हिसाब, वो जरूर होकर रहेगा। तो सुरक्षा के मामले में चूक तो हुई है, लेकिन सुरक्षा के मामले में भारत सरकार बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार बैठक कर रही है और एक नहीं बल्कि कई बैठक कर रही है मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि जो भी फैसले लें वो फैसले ऐसे हों कि आगे से पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत करने की सोच भी ना सके, उनके दिमाग में ऐसी गंदी उपज भी ना हो सके। तो आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप देखते रहिए।